बिना में शुगर का जब इलाज कर रही होती है तो उसके मुख्तलिफ मकासद होती है। एक तो ये कि उसका जो वेट है उसे मेंटेन किया जाए, उसकी जो भूख है उसको नॉर्मल किया जाए, खून में जो ग्लूकोज का लेवल है, शुगर का लेवल है उससे नॉर्मल किया जाए, और बार बार प्यास लगना या पेशाब आने की जो अलामत है उसे दुरुस्त किया जाए। और यह भी देखा जाए कि इलाज में इस्तेमाल किए जाने वाले इंसुलिन की वजह से बिल्ली के खून में ग्लूकोज का लेवल बहुत ही ज्यादा डाउन ही ना हो जाए, बल्कि नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखा जाए। अगर आपकी कैट का शुगर डाउन हो गया तो उसकी वजह से वो डल हो जाएगी, झटके खा सकती है, इनकोऑर्डिनेशन होगी, उसका चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। इस सूरत में लो ब्लड शुगर लेवल की कंफर्मेशन के बाद आप अपनी कैट को शुगरी प्रोडक्ट्स दी, कुछ मीठा दे खाने को, और ऐसा ही कोई शुगरी सिरप जो है उसे पिलाने की कोशिश करें। शुगर से मुतासरा बिल्लियों में भी इंसानों की तरह इंसुलिन के इंजेक्शन यूज किए जाते हैं, जो एक वेट रिकमेंड करता है। और इंसुलिन का इंजेक्शन कैट की स्काफ में दिया जाता है और दिन में तकरीबन 2 बार दिया जाता है, 12 घंटे के वक्फे से, और खास करके खाने के बाद। इंसुलिन की क्या डोज देनी है, कितनी दफा देनी है, ये एक वेट जब आपकी कैट में डायबिटीज को डायग्नोज कर लेता है तो 2 से 3 हफ्ते में वो उसकी डोज और फ्रिक्वेंसी को कैट की डायबिटीज और ब्लड ग्लूकोज लेवल के हिसाब से सेट कर देता है। ज्यादा शुरू में ये नॉर्मल होता है कि आपका वेट 2 से 3 बार इंसुलिन की जो डोज है, जो फ्रिक्वेंसी है उसको चेंज करे। इसमें ब्लड ग्लूकोज कर्व मेजरमेंट जो है वो इंतहाई अहम होती है। अगर आपकी कैट हॉस्पिटलाइज्ड है तो क्लिनिक का मौजूद स्टाफ जो है वो आपकी कैट का दिन में वक्फे वक्फे से ग्लूकोज लेवल मेजर करता है। अगर आपने घर में ही रखी हुई है तो वेट आपको बता देता है कि आपने कैसे ईयर वेन से या पॉ पैड से ब्लड लेना है, और उस ब्लड सैंपल को ग्लूकोज मेजरिंग डिवाइस पे आपने रख के ग्लूकोज के लेवल को मेजर करना और उसे अपने रिकॉर्ड में रख लेना है। कुछ दिनों के बाद जब आप अपने वेट के पास जाएं तो वेट वो तमाम रिकॉर्ड देखता है और उसके हिसाब से फिर इंसुलिन की डोज और फ्रिक्वेंसी के दिन में कितनी दफा इंसुलिन देनी है और कितनी मिकदार में देनी है वो सेट कर देता है। इसके अलावा ट्रीटमेंट में कैट की जो है फीड चेंज की जाती है, उसे लो कार्ब्स पे रखा जाता है, हाई प्रोटीन डाइट दी जाती है, कम से कम शुगरी फूड दी जाती है, ट्रीट्स कम दी जाती है। आपकी कैट को एक्सरसाइज में ज्यादा से ज्यादा एंगेज करने का मशवरा दिया जाता है। इसके अलावा शुगर से मुतासरा बिल्ली को कुछ ओरल मेडिकेशन भी दी जाती है। हालिया 2023 में बिल्लियों में शुगर के इलाज के हवाले से जिद्दत आई है, जिसमें SGLT2 जिसे सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर्स कहा जाता है, ऐसे बिल्लियां जिनको भी इंसुलिन पे शिफ्ट नहीं किया गया और उनमें अभी शुगर या डायबिटीज तशखीस हुई है, तो ये मेडिसिन तकरीबन 80% इफेक्टिव कारआमद साबित हुई है डायबिटीज से रिकवर करने के लिए बिल्लियों। इनका इस्तेमाल अप्रूव कर दिया गया है। कैट की हेल्थ को डेली मॉनिटर करना, किसी भी किस्म की अबनॉर्मैलिटी की सूरत में अपने वेट से कंसल्ट करने का कहा जाता है। और ये डायबिटीज का जो ट्रीटमेंट है इंसानों की तरह बिल्लियों में भी लाइफ लॉन्ग चलता है। इसके लिए पेट ओनर की बड़ी कमिटमेंट चाहिए होती है ताकि एक डायबिटिक कैट जो है वो एक हेल्दी कैट की तरह हैप्पी और हेल्दी लाइफ गुजार। ट्रीटमेंट के दौरान ये भी हो सकता है कि एक पॉइंट ऐसा है जब आपकी कैट बगैर इंसुलिन के खुद ही ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना शुरू कर दे, जिसे डायबिटिक इन्फेक्शन कहा जाता है। जब वो स्टेट आ जाए इसके बाद भी ये रिकमेंड किया जाता है कि आप अपनी कैट को डेली मॉनिटर करें, और अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम या हाई होता है तो उसे फौरी अपने वेट से डिस्कस करें। अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के 6 महीने तक आपकी बिल्ली डायबिटिक रिमिशन में नहीं जाती, यानी कि खुद इस काबिल नहीं होती कि वो ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर सके, तो ये इस तरह इशारा होता है कि आपकी बिल्ली को लाइफ लॉन्ग इंसुलिन इंजेक्शन की जरूरत है और वो इंसुलिन के बगैर खुद ग्लूकोज लेवल को मेंटेन नहीं कर सकती। शुगर से मुतासरा बिल्ली के फिर एहतियात भी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि आपने उसके कान की वेन से, ईयर वेन से ब्लड सैंपल लेना होता है, उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल देखना होता है ग्लूकोमीटर पे। इसके अलावा जो इंसुलिन का इंजेक्शन आप अपनी कैट को दे रही है वो कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है, उसका बिल्ली की भूख, प्यास, वेट पर क्या असर है, क्या बेहतरी आ रही है, और अगर आपकी बिल्ली खा पी नहीं रही है तो कतई आप अपनी बिल्ली को फुल इंसुलिन डोज ना दें, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि उसकी वजह से आपकी कैट का ब्लड ग्लूकोज लेवल बिल्कुल डाउन हो जाए। इसके अलावा अगर आपकी कैट बाहर जाती है तो आप अपने नेबर्स को इस हवाले मुकम्मल तौर पर आगाह कर दें कि आपकी कैट डायबिटिक है, शुगर की मरीज है, या तो उसे कोई ऐसी प्रोडक्ट कुछ ऐसा खाने को ना डालें जो उसकी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक हो सकता हो।